गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का क्लास हमारा है बायो सेवर्ट का नियम। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे बायो सेवर्ट का नियम कैसे ज्ञात करते हैं। आपके एग्ज़ाम में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार आया है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि बायो सेवर्ट के नियम की व्याख्या कीजिए या उसका व्यंजक निकालना है। तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं कि दरअसल बायो सेवर्ट का नियम होता क्या है। बायो सेवर्ट का नियम आपने आगे क्लास में पढ़ा होगा कि कोई भी चालक रहता है उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक में एक चुंबकीय क्षेत्र में अगर उसमें रखे तो उसका चुंबक का जो गुण होता है वे उस तार में क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। इसी प्रकार का कुछ डेरिवेशन इसमें भी दिया हुआ है। मैंने एक तार लिया हुआ है ए और बी, है ना। इसमें हम आई मान लेते हैं, कोई इसमें चालक हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, एक चालक लिए हैं ए और बी, इसमें हम क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, तार और बी की डिस्टेंस है जो धारा का, उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर आर से डिनोट किए हैं। इनके बीच का कोण जो होता है थीटा होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये कि चालक में जो बहने वाली धारा है जो आई है, ये इस तार के, है ना, अनुक्रमानुपाती है, प्रोपोर्शनल होता है किसके, डी भी जो है ये प्रोपोर्शनल होता है आई के, अनुक्रमानुपाती होता है। सेकंड यहाँ पर नियम ये लगता है कि जो तार की जो लंबाई है, हम जो डी एल निकालते, तार की जो लंबाई है वो भी अनुक्रमानुपाती होता है किसका, ए बी का, है ना। तो डी बी का अनुक्रमानुपाती होता है क्या, ये जो तार की जो लंबाई है वो मैटर करता है इसमें। और तीसरा एक और महत्वपूर्ण बात इसमें ये देखिएगा कि लंबाई और इनके बीच ये जो बिंदु है और इनके बीच जो तार की जो मोटाई है, इनके बीच में जो ये बी पी जो बिंदु मिल रहा है ना, जो मिलाने वाली जो रेखा है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, थीटा कोण बनाते हैं। तो ये भी हमारा यहाँ पर थीटा कोण बनेगा। तो हम जानते हैं कि कोई भी एंगल में जब समकोण रहता है तो वहाँ पर क्या बोलता है, साइन थीटा का वैल्यू रखाता है। तो यहाँ पर ये तीसरा कंडीशन यहाँ पर ये लगेगा, डी भी हो जाएगा किसके, अनुक्रमानुपाती हो जाएगा किसे, साइन थीटा के। क्या कि यहाँ 90 एंगल का हमारा कोण बन रहा है, तो साइन थीटा इक्वल टू 90। यहाँ बिंदु P है और ये बिंदु है, इनके बीच का जो हमारा डिस्टेंस है वो कितना है, R। तो ये भी इसके क्या होता है, विकर्णानुपाती होता है, मतलब उसके भाग का आधा होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी डी अपॉन आर का स्क्वायर, 1/r का स्क्वायर, है ना। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ क्या करते हैं, ये चारों कंडीशन को ये चारों कंडीशन जो हमने निकाला है, डी बी अनुक्रमानुपाती होता है आई के, बी डी अनुक्रमानुपाती होते हैं उसकी लंबाई का, बी ई अनुक्रमानुपाती होता है एंगल का, साइन थीटा का, और बी ई विकर्णानुपाती होता है उनकी आपस में जो डिस्टेंस है उनका। चारों समीकरणों को क्या करते हैं, हम आपस में मिला करके लिखेंगे। चारों समीकरण को मिलाकर लिखने पर, तो चलिए मिला करके लिखते हैं। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए सब में बी डी है, तो बी डी अनुक्रमानुपाती होता है किसके, आई एंगल के, डी एल के, साइन थीटा के, और अपॉन में आ जाएगा आर का स्क्वायर। आप जानते हैं कि यहाँ पर एक कांस्टेंट राशि रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, कि कांस्टेंट राशि ले लेते हैं, एक नियतांक के रूप में ले लेते हैं, और ये हो जाएगा हमारा आई अपॉन इंटू डी एल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर, है ना। यहाँ पर जो के है हमारा जो है एक मापदंड के रूप में लेते हैं, नियतांक के रूप में लेते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बायो सेवर्ट का नियम बोलते हैं। ये बहुत ही आसान है, आसानी से आप जब इनको निकालना आप सीख गए कि उसमें एंगल कितना रहेगा और उनके बीच की
दूरी कितनी रहेगी, है ना, उनकी तार की लंबाई कितनी रहेगी। तो इसे आसानी से ही आप पुट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि के का वैल्यू जो होता है, के एक एमएस पद्धति में के को हम न्यूटन से नापते हैं। तो के को हम क्या लिखते हैं, μ0/4π। तो आप के का वैल्यू निकाल सकते हैं। जब इसको और करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10⁻7 न्यूटन प्रति एम्पायर का स्क्वायर, है ना। तो आप इसे और अगर बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। के का वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो बी टी इक्वल टू μ/4π, है ना, 4π d/dl sin θ/r का स्क्वायर। इस तरीके से भी आप लिखेंगे तो ये आपके एग्ज़ाम में राइट होगा। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।